हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 17 मार्च को यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम होना है। दोस्तों बोर्ड ने खुद ये एक अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 2 लाख से अधिक बच्चे प्रत्येक साल प्रत्येक एग्ज़ाम में, यानी जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें ओएमआर सीट गलत भरते हैं। और वो भी जो गलतियाँ करते हैं वो कुछ कॉमन गलतियाँ हैं, कुछ ज़्यादा गलतियाँ नहीं करते हैं। उन कॉमन गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है दोस्तों। इसी वजह से मुझको ये क्लास बनानी पड़ी है दोस्तों कि ओएमआर सीट कैसे भरें दोस्तों। ठीक है दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों चलिए देखते हैं। एक तो है ये प्रैक्टिस वाली, और दूसरी ये है हमारी जो ओरिजिनल मिलेगी ओएमआर सीट, वो जो खुद बोर्ड देता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। जैसा कि ये है तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, ये है परीक्षा का नाम, कि आप कौन सी परीक्षा देने जा रहे हैं वो आपको परीक्षा का नाम लिखना है दोस्तों। यहाँ पर मान लो दोस्तों परीक्षा कौन सी है, यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस प्री 2024। क्या परीक्षा का नाम लिखना है यहाँ पे। फिर आगे लिखनी है परीक्षा की तिथि। मान लो परीक्षा होनी है कब, 17 मार्च को 2023 को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये लिखना है। कभी कभार क्या होता है, बच्चे यहाँ पर परीक्षा का नाम की जगह जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो यहीं पे कर देते हैं। परीक्षा की जगह वो अपना नाम लिख देते हैं, परीक्षार्थी का नाम। ठीक है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि परीक्षार्थी का नाम पूछा जा रहा है कि परीक्षा का नाम पूछा जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपना ही नाम लिख देते हैं। ये बोर्ड ने खुद बताया है, ये कॉमन गलतियाँ हैं कि परीक्षा की नाम पे जगह क्या कर देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, कभी कभार परीक्षा केंद्र और ज़िले का नाम, यहाँ पे भी जो बच्चे हैं वो गलतियाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा केंद्र यानी जहाँ पे आपका सेंटर गया है वो सेंटर का नाम लिखना है, प्लस कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ज़िला में है, वो डालना है। यहाँ पे भी बच्चे क्या करते हैं, विषय का नाम की जगह नेम ऑफ सब्जेक्ट के उसमें क्या है, जीएस पेपर मान लो फर्स्ट है, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, ये जनरल स्टडी पेपर सेकंड, इसकी जगह वो अपना नाम डाल देते हैं। तो ये मिस्टेक ना करें दोस्तों। आगे यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और जो आपके एक तरह से एडमिट कार्ड पर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बता दूँ। परीक्षा का नाम ये भी एडमिट कार्ड पर होगा, परीक्षा की तिथि ये भी एडमिट कार्ड पर होगी, परीक्षा केंद्र ये भी एडमिट कार्ड पर होगा, और ज़िले का नाम ये भी एडमिट कार्ड पर होगा दोस्तों। और जो विषय का नाम है ये भी आपके एडमिट कार्ड पर होगा। उसके बाद आपको डालना है रोल नंबर। रोल नंबर मान लो आपका है कि 28 31 45, तो ये आपका क्या है, रोल नंबर। ये भी आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगा। ये है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये आपको आपके एडमिट कार्ड पर नहीं मिलेगा। ये जो आपको प्रश्न पेपर मिलेगा, यानी आपको जो पेपर मिलेगा यूपी पीसीएस का, उस पर ये डला होगा कौन सा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, वो आपको इसमें भरना है। ठीक है, ये किसी एडमिट कार्ड पर नहीं होगा। आगे आगे फिर रोल नंबर भरना है कि कितना है, कि 28 31 45। उसके बाद जो विषय कोड है, विषय कोड 01 है, क्या है वो आपके बाद, ये विषय कोड आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा, ये भी एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। प्रश्न पुस्तिका क्रम, ये ABCD जो भी हो ये आपके पेपर पर होगा। मान लो आपका C है तो आपको C के हिसाब से C के नीचे गोला रंगना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे गोला रंगना पड़ेगा। आगे डिस्ट्रिक्ट कोड वो आपका होगा 32 है, कितना है वो। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पर होगा, ये भी एडमिट कार्ड पर होगा, ये भी होगा। मान लो 031 है आपका सेंटर कोड, ये भी। यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर नहीं करनी है, वरना आप कर दें। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है। अब इसको भरना कैसे है, मान लो ये भरना है कि 2 है तो 2 यहाँ पे देखें, ये 0 है फिर 1 है तो 2 यहाँ पर है। 2 के नीचे हम क्या कर देंगे, गोला। ऐसे उसी के नीचे OMR सीट में भरना है। 8 है तो 8 के नीचे इधर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, ये है ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7, वही कितना है 8। ऐसे 3 0 1 2 3, तो उसके नीचे 3 पर हम क्या करा देंगे, गोला। फिर 1 के नीचे इसके, फिर इसके भी नीचे 4 पे 4 यहाँ पर,
थोड़ी ये OMR सीट वैसी है, फिर 5 के नीचे इधर आ जाएंगे, 5 पर यहाँ पर आ देंगे गोला। ऐसे आपको गोला भी ठीक से भरना है। 0 के नीचे 0, उसके नीचे ही गोला रंगना है। और आप पेन ब्लैक का ही प्रयोग करें, वो भी जेल नहीं होना चाहिए, बॉल पेन, ठीक है। उसके नीचे 1 है तो 1 के नीचे यहाँ पे गोला फिरा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 3 है तो इसके नीचे भी 3 के नीचे फिराएंगे। 3 के नीचे मान लो यहाँ पर, तो इसके नीचे 3 के नीचे, तो इसके नीचे 2 है तो 2 पर, ठीक है दोस्तों। ऐसे इधर 0 है जो सेंटर कोड है, केंद्र, इसके नीचे फिर ये 3 है, 3 यहाँ पर कर देंगे, 1 यहाँ पर है, इस पर कर देंगे। ऐसे आपको भरना है। ये तो वो है जो आपके लिए प्रैक्टिस है। ये आपको जो ओरिजिनल है जो मिलती है वो है। इसमें क्या है कि कई बार मैंने भी पेपर दिया था, इसमें क्या करते हैं बच्चे कि विषय का नाम की जगह वो अपना नाम डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या डालना है, आपको विषय का नाम डालना है कि आपका जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट है कि सेकंड है। तो आपका फर्स्ट है तो आप फर्स्ट डालेंगे। परीक्षा की तिथि, जो आपकी परीक्षा की तिथि तो वो मान लो 17 मार्च है तो 17 मार्च 2024, ठीक है। अभ्यर्थी के जो भी सिग्नेचर होंगे वो आपको सिग्नेचर करनी है, ठीक है। यहाँ पे हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे रोल नंबर डालना है। रोल नंबर मान लो 28, 31, 45 और 5, तो ये है। इसके नीचे ही आप भर देंगे। 2 के नीचे 2, 8 के नीचे 8, ये 8 यहाँ पर है। 3 के नीचे यहाँ पर 3 देखेंगे, 3 यहाँ है, 3 के नीचे 3, 1 के नीचे 1, ऐसे ही आपको गोला रंगना है। इसके नीचे 4 है तो 4 के नीचे 4, फिर इसके नीचे 5 है तो 5 को, फिर इसके नीचे फिर 5 है तो 5 के नीचे 5। ऐसे आपको जो विषय का कोड है ये भी आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। मान लो 01 है तो इसके नीचे 0 फिर 1, ऐसे आप रंग देंगे। ये आपके अब नया ट्रेंड आ गया है। अब क्या है, जो आपको पेपर मिलेगा उसी के अंदर OMR सीट होगी, उससे क्या है आपको ये नहीं भरना है कोड, ये पहले से ही आपके पर रहेगा दोस्तों। ये आपको कोड नहीं भरना है, जिला कोड आपको भरना है। मान लो आपका जिला कोड कितना है, 02 है तो 0 के नीचे ये, उसके बाद आप 2 कर देंगे दोस्तों। तो ऐसे इसको भी भर सकते हैं। केंद्र कोड मान लो 011 है तो 0, उसके बाद 1 के नीचे यहाँ पर आप कर देंगे। तो इस प्रकार आप ऐसे ही पूरी OMR सीट भर सकते हैं दोस्तों। और ये आपके लिए प्रैक्टिस वाली हैं। और दोस्तों जो कॉमन गलतियाँ करता है बच्चा वो यही है, एक तो विषय का नाम यहाँ पर वो अपना नाम डाल देता है, और दूसरा क्या है कि परीक्षा का नाम वो यहाँ पे भी कभी कभार अपना नाम डाल देता है। तो यहाँ पे आप कुछ जागरूकता रहनी चाहिए, एक सतर्क रहना चाहिए। और विषय के नाम की जगह पर भी वो क्या करता है, अपना नाम डाल देता है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और लाइक का बटन भी दबा दें दोस्तों। और जो मैंने बताया है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की एक क्लास मिलेगी, वो भी वन लाइनर यानी फॉर्म में। मैंने जो फिज़िक्स है उसकी क्लास करा चुका हूँ, और धीमे धीमे और भी आएंगी वन लाइनर क्लास, उनको देखें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।